जमीयत ने जो है सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब में जो पीड़ित है उसके लिए 10 लाख रुपए भेजेंगे। और जो ये अपने आप को हिंदू कहते हैं आज वो सिख भाइयों के लिए हिंदू, ये बीजेपी का जो हिंदू है वो सिर्फ तभी हिंदू है जब वो बीजेपी के ऊपर कहीं आपदा आएगी। बीजेपी का हिंदू तभी हिंदू है जब उसे सामने मुसलमानों की दाढ़ी टोपी नोचने का अधिकार मिल जाता है, तब वो हिंदू कहलाता है। स्वयंसेवी संगठन अपने आप को आरएसएस वाले, हम देश सेवा में ले रहते हैं। एक भी आरएसएस का आपको बंदा दिखा? एक भी आरएसएस के मुख्यालय से अपील जारी हुई कि हिंदुओं का संगठन है? तो आज जो सिख हैं तो सिख क्या हिंदू नहीं थे? गुरु नानक देव जी किसके पुत्र थे? कालू मेहता के। हिंदू ही तो थे वो भी। तो आज वो सिख भी दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, सारे धार्मिक त्योहार मनाते हैं हमारे हिंदुओं के। वो अपने आप को सिख जरूर कहते हैं लेकिन वो साथ साथ कहते हैं हम हिंदू भी हैं। पंजाब हर किसी भी आपदा में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। सेना में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले पंजाब के लोग होते हैं। सेना में भर्ती वाले सिख रेजिमेंट पंजाब की है। सबसे ज्यादा वीरतापूर्ण काम पंजाब द्वारा करे जाते हैं। सबसे ज्यादा वो इमदाद आज भी देखिए शीशगंज गुरुद्वारे में जो हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है और एक बार ये नहीं पूछा जाता है तू बैठ के पहले बोल जय वाहिगुरु दी जय, तब तेरे को खाना देंगे। और हमारे यहाँ टुच्चे मुच्चे से लोग छोटा सा लंगर लगाने लग जाते हैं, थाली बांट रहे तो कहते हैं पहले जय श्री राम बोल तब तेरे को खाना देंगे। ऐसे ऐसे टुच्चे लोग मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए पंजाब जो है आज डूब रहा है। पंजाब को बचाने की जरूरत है, पंजाब को मदद की जरूरत है और देश के प्रधानमंत्री जो है अलग ही मगन है। सवाल उठ रहा है कि जिस देश के प्रधानमंत्री के पास अफगानिस्तान में अगर भूकंप आए तो उन्हें जो है ट्वीट करने का टाइम मिल जाता है। सवाल यह है कि अगर चीन जाते हैं या जापान जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तारीफ में जो है पूरे के पूरे कसीदे लिख दिए जाते हैं। लेकिन आज जब भारत का एक राज्य पंजाब डूब रहा है तो प्रधानमंत्री जिन्हें मदद भेजना चाहिए था वो प्रधानमंत्री कहां है? क्या प्रधानमंत्री जो है किसानों से बदला तो नहीं ले रहे हैं जिन्होंने बॉर्डर पर बैठकर सरकार को झुकाने की कोशिश की? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीबी शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, किस तरह देखते हैं पंजाब में जो है हालत बिल्कुल बेकाबू है, बाढ़ से लोग प्रभावित है और प्रधानमंत्री जो है नजर नहीं आ रहा? पंजाब दिल्ली में, हमारे भारत में है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। पंजाब अगर भारत में होता तो शायद भारत के प्रधानमंत्री को चिंता होनी स्वाभाविक थी, लेकिन उनके हिसाब से मुझे लगता है कि पंजाब को कहीं और कमान के बैठे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब में उनकी बीजेपी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। हिमाचल में भी सेम हालात है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। उससे ऊपर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी हालत खराब है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला साहब की सरकार है, बीजेपी की सरकार तीनों राज्यों में नहीं है। तो जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होती, बीजेपी की नजरों में, बीजेपी के प्रधानमंत्री की नजरों में वो राज्य भारत में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका उदाहरण आप पिछले 2 साल से लगातार देख रहे हैं। मणिपुर हमारे भारत में नहीं है। मणिपुर में महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराई जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी शोक संदेश देना उचित नहीं समझा, पीड़िताओं से मिलना उचित नहीं समझा, मणिपुर की यात्रा करनी उचित नहीं समझी। तो जाहिर सी बात है उनकी नजरों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो उनके लिए भारत है और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो उनके लिए भारतवर्ष नहीं है। मतलब पंजाब जो है भारतवर्ष है ही नहीं? बिल्कुल नहीं, उनकी नजरों में, उनकी नजरों में, उनकी नजरों में। एडिट ना हो जाए इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, उनकी नजरों में। और सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो राज्य है भारत में एग्जिस्ट नहीं करता। उनकी नजरों में जहां बीजेपी की सरकार है वो उनके लिए है। हाँ, ऐसा बिल्कुल। ऐसा क्यों? दोहरा व्यवहार करते हैं हमेशा। अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं तुम्हारे को फायदा दूंगा, मेरी सरकार नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारे से बदला लूंगा। जाहिर सी बात है, आपने भी अपनी प्रस्तावना में शुरुआत में यही कहा था कि किसानों से बदला। जाहिर सी बात है आज वही बात नजर आ रही है। तो जो 1 साल तक किसान यहाँ बैठे रहे थे, तमाम लोगों ने उन्हें किसानों को खालिस्तानी ठहरा दिया, उन्हें आतंकवादी ठहरा दिया, उन्हें नए नए तमगों से सुशोभित कर दिया। ये किसान थोड़ी है, ये तो पिज्जा खा रहे हैं। अरे पिज्जा क्या कोई भाई अमर फल हो गया कि जिसे किसानों ने खा लिया तो आफत पड़ जाएगी? ये तो BMW में आ रहे हैं, तो भैया ठीक है, उसकी 10-20 एकड़ की जमीन है तो BMW में आएगा ही आएगा। और अगर उसके पास ज्यादा जमीन है या ज्यादा किसानी है तो सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त है कि अफगानिस्तान में भूकंप आए तो ट्वीट कर दे, चीन के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं उस पर जो है ट्वीट कर दे, लेकिन पंजाब डूब रहा है उस पर एक ट्वीट नहीं आ रहा। अफगानिस्तान और ये तो खैर बाहर की बातें हो गई। आप तो यहाँ देख लीजिए, शिखर धवन है हमारे क्रिकेटर, उनका अंगूठा टूट गया था, उसपे महामानव ने ट्वीट कर दिया था। शिखर धवन के अंगूठा टूटने पर महामानव का ट्वीट आ गया था, मैं जल्दी रिकवरी की प्रार्थना करता हूँ, जल्दी आपके स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। तो ये उनका जो है, शिखर धवन की जो वाइफ है वो आपको पता ही है, वो भी बीजेपी से रिलेटेड है। शिखर धवन ने बीजेपी की कैंपेन करी थी और बाकायदा क्रिकेट की जर्सी पहन के करी थी। तो मैंने कहा ना कि जहां जहां बीजेपी एग्जिस्ट करती है वो राज्य उनके लिए नजरों में भारत का अभिन्न अंग है, और जहां जहां बीजेपी नहीं है वो उनके नजर नहीं आते है। अफगानिस्तान, तुर्की, वहां उन्होंने वो अपने दिखाने के लिए कि हाँ जी हमारी विदेश नीति इतनी बढ़िया है, देखो हम विदेशों की भी सहायता करते हैं, तो वहां अपने नंबर बढ़ाने के लिए फटाफट भेजते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जिसे कहा जाता है, घर में नहीं है दाने,
अम्मा चली भुनाने, तो ये अम्मा वहीं भुनाने चली जाती है दुनिया को दिखाने के लिए, देखो देखो अफगानिस्तान में भूकंप आया हमने मदद भेजी, तुर्की में भूकंप आया हमने मदद भेजी, और वही तुर्की आज पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, सपोर्ट दे रहा था। अभी जब हमारे पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान को सपोर्ट देने वाले चाइना, तुर्की और अजरबैजान, ये 3 देश थे लगातार, इन्होंने खुल के सपोर्ट करी थी, और आज उसी चीन की जाके गोद में बैठ गए फिर से हमारी महामानव। अच्छा देखिए सर, शर्मा जी देखिए, जमीयत ने जो है सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब में जो पीड़ित है उसके लिए 10 लाख रुपए भेजेंगे ताकि कुछ न कुछ उन्हें राहत बचाव मिल सके। और जो ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, आज वो सिख भाइयों के लिए खड़े क्यों नहीं होंगे वो खड़े सर, नहीं होंगे खड़े। वो हिंदू जो मैंने बताया ना, जिसके बारे में अनेकों बार चर्चा हो चुकी है कि हिंदू, ये बीजेपी का जो हिंदू है वो सिर्फ तभी हिंदू है जब वो बीजेपी के ऊपर कहीं आपदा आएगी। बीजेपी का हिंदू तभी हिंदू है जब वो बीजेपी के लिए वोट करने जा रहा होगा। बीजेपी का हिंदू तभी हिंदू है जब उसे सामने मुसलमानों की दाढ़ी टोपी नोचने का अधिकार मिल जाता है, तब वो हिंदू कहलाता है। वरना आपस में आज पंजाब में इतनी आपदा है, हिमाचल में इतनी आपदा है, कहाँ है सारे के सारे स्वयंसेवी संगठन अपने आप को आरएसएस वाले? हम देश सेवा में ले रहते हैं, एक भी आरएसएस का आपको बंदा दिखा? एक भी आरएसएस के मुख्यालय से अपील जारी हुई कि हाँ जी हम इतनी इमदाद भेज रहे हैं, हम इतना सामान भेज रहे हैं, इतनी राहत सामग्री भेज रहे हैं? हिंदुओं का संगठन है ना, हिंदुओं का संगठन है। तो आज जो सिख है, तो सिख क्या हिंदू नहीं थे? गुरु नानक देव जी किसके पुत्र थे? कालू मेहता के, हिंदू ही तो थे वो भी। किस तरह से सिख धर्म आगे प्रचार प्रसार हुआ? जब उन्होंने सिख धर्म का बनाने की घोषणा करी थी तो उन्होंने बोला था हिंदू धर्म से अपील करता हूँ अपने घर का पहला बेटा जो है सिख धर्म में शामिल कराओ। तो आज वो सिख भी दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, सारे धार्मिक त्योहार मनाते हैं हमारे हिंदुओं के। वो अपने आप को सिख जरूर कहते हैं, लेकिन वो साथ साथ कहते हैं हम हिंदू भी हैं। लेकिन वहां तो अब ये हिंदू मुस्लिम करने की बात वहां पे मिल नहीं रही। तो जाहिर सी बात है पंजाब में हिंदू भी है, और ये क्या मतलब हुआ? भारतवासी तो है सबसे पहले। हिंदू मुस्लिम अगर देख के आप नीति करेंगे तो फिर तो आपने वही काम करा ना कि जो आपको नहीं करना चाहिए। हिंदू है देख या मुस्लिम है तो आप सहायता नहीं करोगे, ये कौन सा सेंस हुआ भाई? भारतवासी हैं सबसे पहले। पंजाब हर किसी भी आपदा में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। सेना में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले पंजाब के लोग होते हैं, सेना में भर्ती वाले सिख रेजिमेंट पंजाब की है। सबसे ज्यादा वीरतापूर्ण काम पंजाब द्वारा करे जाते हैं। सबसे ज्यादा इमदाद आज भी देखिए शीशगंज गुरुद्वारे में जो रोज हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है, और एक बार ये नहीं पूछा जाता है तू बैठ के पहले बोल जय वाहिगुरु दी जय, तब तेरे को खाना देंगे। और हमारे यहाँ टुच्चे मुच्चे से लोग छोटा सा लंगर लगाने लग जाते हैं, थाली बांट के तो कहते हैं पहले जय श्री राम बोल तब तेरे को खाना देंगे। ऐसे ऐसे टुच्चे लोग मौजूद हैं। कभी सिखों में आपने देखा? आप ही चले जाइए, सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त, जब आप गुरुद्वारे में जाए तो आपने अपना सिर ढकना है बस रुमाल से। उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं आप मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कौन है, जैन है, बौद्ध है, कोई मतलब नहीं। आप लंगर में बैठिए, साथ में बैठिए, सबको आपको साथ में बैठेगा खाना मिलेगा। कोई वहाँ वीआईपी गिरी नहीं होती किसी गुरुद्वारे में। मैंने आज तक वीआईपी गिरी नहीं देखी। आपने अगर 5 लाख का प्रसाद चढ़ाना है ना गुरुद्वारे में 5 लाख का, आप जाएंगे भाई साहब एक 5 लाख की पर्ची काट दो, वो आपको एक पर्ची काट के देगा और अगले काउंटर से आपको सिर्फ 1 दोना कड़ा प्रसाद मिलेगा। 5 लाख रुपए में भी 1 दोना कड़ा प्रसाद और 5 रुपए में भी 1 दोना कड़ा प्रसाद। और हमारे हिंदुओं में अगर आप जाओगे ना, मैं साफ साफ इस बात की आलोचना करता हूँ, 5 लाख का प्रसाद चढ़ाना है तो सबसे पहले आपको माला भी पहनाई जाएगी, आपका स्वागत किया, सारे जो लोकल श्रद्धालु है साइड कर दी जाएंगे। भाई साहब ये वीआईपी आ रहे हैं, 5 लाख का प्रसाद चढ़ाने वाले आ रहे हैं, और पुजारी जो होगा आपके गले में माला भी डाल देगा, चन्नों का प्रसाद भी दे देगा, चन्नों के फूल भी दे देगा। गुरुद्वारे में ये भेदभाव मैंने कहीं नहीं देखा सर, ये भेदभाव कहीं नहीं देखा मैंने गुरुद्वारे में। मैं खुद गया हूँ गुरुद्वारे में, हमें भी लगा था, हमने जाके 1100 की पर्ची कटाई, थोड़ा ज्यादा प्रसाद मिल जाएगा, घर में खाने के काम आ जाएगा, 1 दोना हाथ में पकड़ा दिया। भाई ये क्या सिस्टम है? भाई यही सिस्टम होता है। गुरुद्वारे और मंदिर पर बाद में चर्चा करेंगे। बहरहाल इसी पे चर्चा कर लेते कि देश का गृह मंत्री जो है उनका भी नजर नहीं जा रहा पंजाब की तरफ। देखिए आपने जो बात करी देश के गृह मंत्री, एक ग्रह नहीं है वो, वास्तव में गृह मंत्री है। ग्रह में एक नीचे से रह लगता है और एक ऐसे वाला रह लगता है। वो ग्रह जो होता है वो ऊपर वाले जो ग्रह होते हैं, जैसे शनिचर ग्रह होता है, बृहस्पति ग्रह होता है, राहु केतु ग्रह होते हैं, वो वास्तव में आज की डेट में वो वाले गृह मंत्री हैं, वो जिन्होंने पूरे देश में ग्रहण लगा रखा है। एक बार भी उन्हें याद नहीं आया कि पंजाब भी हमारे देश में है। इतना ज्यादा उसे ईगो का सवाल बना लिया कि किसानों ने हमारी खिलाफत करी तो आज इनके लिए हमने मदद नहीं भेजनी है। एक बार भी मदद का आह्वान नहीं करा। सबसे पहले एक बार भी लगाई थी उन किसानों पे इन्होंने, सबसे पहले देश में सबसे पहले उन्हीं किसानों पे जीएसटी लगाई गई थी जिनके हितों की बात करते हैं। हमने ये एमएसपी पे धान खरीद रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं, सबसे पहले जीएसटी किसानों पे उन्हीं लोगों ने लगाई। जी बताइए। तो वो गृह मंत्री को देखना चाहिए, लेकिन अभी ये काम कहीं किसी बीजेपी शासित राज्य में हो गया होता, सारे के सारे खजाने खोल दिए गए होते। कोरोना काल में आपको याद है पीएम केयर फंड की स्थापना हुई थी, हजारों लाखों करोड़ रुपए उसमें आया। वो किस लिए बनाया गया था पीएम केयर फंड? कि इस तरह की कभी भी कोई आपातकाल हो, आपदा आए तो उसमें से पैसा दे के और इनके लिए सहायता भेजी जा सके। आज कहीं देखा है 1 रुपया पीएम केयर फंड में से निकला पंजाब के नाम का या हिमाचल के नाम का या जम्मू कश्मीर के नाम का? तीनों राज्यों को उनके हालात पे छोड़ दिया। कांग्रेस क्या कर रही है पंजाब के लिए? कांग्रेस ने भेज दिए,
आज हमारे भी उन्होंने लगातार कांग्रेस के वहां से जारी हो चुकी है, ट्रकों के हिसाब से जो है वहां जानी शुरू हो गई सहायता राशि, सहायता सामग्री और कैश जाना शुरू हो गया है। लगातार कांग्रेस हर चीज में तो फिर तो यही सवाल उठेगा कि देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं ये राजनीति कर रही है। देखिए जी, अगर वो राजनीति कर रही है, ऐसी राजनीति हमें हजार बार मंजूर है। किसी भूखे को खाना खिलाना अगर वो राजनीति आपकी नजरों में तो होती रहे, हमारी नजरों में राजनीति नहीं है, हमारी नजरों में राजनीति नहीं है। हमें भूखे को खाना खिलाना राजनीति नजर नहीं आता, हमें तो उसका पेट भरना है, उसका पेट भर जाए बस बहुत कदम। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस कभी फायदे नुकसान की राजनीति नहीं करती। अगर कांग्रेस हर चीज में फायदा नुकसान देखती तो आज कभी सत्ता से हटती ही नहीं।